नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश दौंगे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम भक्ति आंदोलन एवं भक्तिकालीन साहित्य इस विषय की चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। यह वह युग है जिसमें हिंदी के शीर्ष रचनाकार कबीर, जायसी, तुलसीदास, सूरदास भक्ति को सम्मुख रखकर निरंतर सृजन कर रहे थे। इस समय में केवल हिंदी में ही नहीं, भारत की लगभग सभी महत्वपूर्ण भाषाओं में भक्ति को लेकर साहित्य सृजन हो रहा था, जिसे आप भक्ति आंदोलन कह सकते हैं। लेकिन ये भक्ति आंदोलन अचानक से नहीं उपजा था। इसके पीछे एक लंबी पृष्ठभूमि रही है। उसके एवज में भक्ति आंदोलन भक्तिकालीन समय में एक आंदोलन के रूप में उभर कर आगे बढ़ रहा था। हालांकि इसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने ईसाईयत की देन माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पराजित मानसिकता कहा है। मतलब कि पराजित मानसिकता के वजह से इस युग में सभी लोग भक्ति की ओर मुड़ गए। तो आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन तमाम मान्यताओं का खंडन करते हुए ये कहा कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम न भी आया होता तब भी हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा होता जैसा आज है। मतलब भारतीय धर्म साधना में भक्ति का अपना विशेष महत्व पहले से ही रहा है। यहाँ वैदिक युग से भक्ति की परंपरा चल रही है। वैदिक युग में यज्ञ, होम, हवन आदि के माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न करने की प्रथा चली आ रही है, जिसमें कर्मकांड की प्रधानता अधिक रही है। आत्मिक साधना या आत्मिक व्यापकता उसमें कम ही रही, लेकिन इन कर्म कांडों के माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास या ईश्वर को प्रसन्न करने की साधना पद्धति के रूप में यज्ञ की तरफ देखा जाता है। बाद में 6ठी-7वीं शताब्दी में इस वैदिक परंपरा के विरोध में कुछ क्रांति के स्वर उभर कर आए और इसमें नए ग्रंथों का भी निर्माण हुआ और नए नए धर्मों का भी उदय हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण जैन, बौद्ध और पौराणिक धर्म है। पौराणिक धर्म में राम और कृष्ण को विष्णु के अवतार मानकर उनके सगुण रूपों की उपासना की गई। लेकिन अब तक भक्ति की सैद्धांतिक व्याख्या करने वाले कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं थे। भक्ति किसे कहें, भक्ति क्या है, भक्ति किस तरह से करनी चाहिए। हालांकि भक्ति की संक्षिप्त व्याख्या देने की दृष्टि से महाभारत और गीता ये दो रचनाएं सबसे पहले हमारे सम्मुख आती हैं। महाभारत में शांति पर्व और भीष्म पर्व में कुछ भक्ति को लेकर उल्लेख मिलते हैं, तो वही गीता में ज्ञान योग, कर्म योग के साथ ही भक्ति योग की स्थापना करते हुए भक्ति के महत्व को भी स्थापित किया गया है। तो वही बाद में भक्ति की सैद्धांतिक व्याख्या करने की दृष्टि से दो सूत्र ग्रंथ जो सम्मुख आते हैं वो महत्वपूर्ण है। इसमें पहला है नारद भक्ति सूत्र। इसमें सबसे पहले भक्ति की सैद्धांतिक व्याख्या की गई है। इसमें कहा गया है कि भक्ति कैसे की जाती है और भक्ति से कैसे ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं और कैसे हमें आत्मिक शांति मिलती है। वो ये भी मानते हैं कि ज्ञान भक्ति का साधन हो सकता है, लेकिन भक्ति स्वयं साध्य है। जैसे केवल भोजन का ज्ञान होने से क्षुधा तृप्त नहीं होती है, वैसे ही केवल ब्रह्म का ज्ञान होने से मुक्ति नहीं मिलती है, उसके लिए भक्ति की ही आवश्यकता है। तो ये रचनाएं नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य भक्ति सूत्र, ये दोनों रचनाएं भक्ति की सैद्धांतिक व्याख्या की दृष्टि से अहम है। इन रचनाओं में भक्ति को लेकर तमाम तरह की बातें की गई हैं। यदि हम ये कहें कि ये रचनाएं भक्ति की सैद्धांतिक व्याख्या करती है, तो भक्ति का व्यावहारिक पक्ष यदि हम देखते हैं तो वो है पौराणिक साहित्य में। यदि हम किसी ईश्वर की साधना करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर की शरण में जाते हैं, तो फिर वही ईश्वर हमारे दुखों को, हमारी व्यथा को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए सगुण साकार रूप में अवतरित होकर हमें सहयोग करता है, हमें बल प्रदान करता है। तो पौराणिक ग्रंथों की जो रचना हुई वो इसी आधार पर हुई। जैसे हरिवंश पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, इन रचनाओं ने अवतारवाद की स्थापना की। हालांकि इस समय में जैन और बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण पौराणिक धर्म का अधिक प्रचार प्रसार नहीं हुआ, लेकिन 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान और सहजयान में विभाजित हो जाता है। इससे वज्रयान से सिद्ध साहित्य निर्माण होता है, तो सहजयान से नाद साहित्य की निर्मित होती है। वही बाद में 8वीं और 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में पौराणिक धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर पहल शुरू हुई।
यह विचार तेजी से भारत भर में फैल रहा था। वही दो अवरोध वहाँ उत्पन्न होते हैं। पहला है कुमारिल भट्ट द्वारा वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना का प्रयास, तो दूसरा है शंकराचार्य की अद्वैतवादी विचारधारा। अद्वैत का अर्थ ही होता है आत्मा और परमात्मा की एकता। जब हम सब लोग आत्मा रूप में जीवित हैं या हम आत्मा हैं और हमारे इस शरीर को त्यागने के बाद हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन ही होने वाली है, तो इसमें भक्ति की कोई महत्ता नहीं रहती है। चाहे कोई अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, इस मिट्टी के शरीर को मिट्टी में मिलने के बाद यदि हमारी आत्मा को परमात्मा में विलीन ही होना है, तो फिर भक्ति का महत्व क्या है और क्यों भक्ति करनी चाहिए। यही वजह है कि बाद में इस भक्ति के महत्व को स्थापित करने के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ और दक्षिण भारत में जहां आलवार भक्तों ने इस भक्ति की धारा को लोगों तक पहुंचाने की एक सफल पहल की। उन्होंने भक्ति को प्रवाहमान रखा और वही 10वीं-11वीं शताब्दी में नाथ मुनि, जो कि एक आचार्य नाथ मुनि भक्ति आंदोलन को आगे ले जाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आलवार भक्तों के गीतों का संकलन किया, कई मंदिरों में कीर्तन प्रवचनों के माध्यम से भक्ति के महत्व को स्थापित किया, वैष्णव सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की और लोगों को भक्ति की तरफ आकर्षित किया। इनकी परंपरा में रामानुजाचार्य आते हैं, जिन्हें आप नाथ मुनि के उत्तराधिकारी भी कह सकते हैं। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना करते हुए अद्वैतवादी विचारधारा को स्वीकार करते हुए भी आप ये कह सकते कि आत्मा और परमात्मा को स्वीकार करते हुए भी जीव के विशेष तत्व को भी स्वीकार किया। उन्होंने ये माना कि आत्मा और परमात्मा भले ही एक हो, लेकिन जीव का अपना एक अलग अस्तित्व होता है। यदि जीव को परमात्मा में विलीन होना है, तो फिर हमें भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति की साधना पद्धति के माध्यम से ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो वही मध्वाचार्य ने द्वैतवाद की स्थापना की, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की, तो निम्बार्काचार्य ने द्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना की। ये तमाम सिद्धांत कहीं न कहीं भक्ति की स्थापना को लेकर एक नई पहल करते हैं और तमाम लोगों को भक्ति या ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है उसको बताते हैं। 14वीं शताब्दी में इसी परंपरा में एक विशेष नाम उभर कर आता है रामानंद जी का। जैसे कहा भी जाता है, भक्ति द्राविड़ी उपजे लाए रामानंद। दक्षिण में भक्ति उत्पन्न होती है और उस लहर को रामानंद लगभग समग्र भारत भर में फैलाते हैं। इन्हीं रामानंद की परंपरा में तमाम सगुण और निर्गुण कवि आते हैं, जिनके श्रेष्ठ शिष्य के रूप में कबीरदास का भी नाम या कबीरदास का भी उल्लेख किया जाता है। इनके बाद ये जो भक्ति काल शुरू होता है, दरअसल जब हम भक्ति काल कहते हैं तो भक्ति काल में दो प्रमुख भक्ति की धाराएं हमारे सम्मुख आती हैं। एक है निर्गुण और दूसरे सगुण। इनके भी दो भेद किए गए हैं। निर्गुण में संत काव्य परंपरा, तो दूसरी है सूफी काव्य परंपरा। तो सगुण में राम काव्य परंपरा और दूसरे है कृष्ण काव्य परंपरा। भक्ति काल के इस विभाजन को यदि हम इसको विभाजित करते तो हम कह सकते हैं कि 1526 में जब पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होती है और इसमें बाबर जीत जाता है ये लड़ाई और इब्राहिम लोदी की हार होती है, यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है। इससे पहले के युग में हम देखेंगे जो कि निर्गुण तमाम निर्गुण कवि भक्ति काल के आरंभ काल में आ जाते हैं। इसमें तुगलक, सैयद, खिलजी, लोधी वंश आदि तमाम वंश की स्थापना होती है। मतलब ये युद्ध और अराजकता का युग रहा है। लगातार 30-40 वर्ष बाद कोई एक नया राजा या नया आप ये कह सकते हैं कि कोई नई लड़ाई होती है और दिल्ली के तख्त पर कोई नया शहंशाह बैठता है। तो ये निर्गुण युग का जो समय रहा है, निर्गुण कवियों का जो समय रहा है, ये युद्ध की विभीषिका का ये समय रहा है। और ऐसे में संत काव्य जो कि केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, दार्शनिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अपना महत्व रखता है। कबीर जो कि संत काव्य परंपरा में सबसे प्रमुख के रूप में उभर कर आते हैं, उन्होंने तमाम गलत रूढ़ी परंपराओं का विरोध किया। वे कहते भी हैं कि मैं कहता कागज की लेखी, तू कहता आखन की देखी। उन्होंने दरअसल आंखों देखी बातों पर विश्वास किया है। जो पोथी पुराण की परंपरा चली आ रही थी उसका उन्होंने खंडन किया है। वे कहते हैं कि मैं कहता सुलझाओ हारी, तू राख्या उर्जोय रे। वे कहते कि ईश्वर को सुलझाओ, लेकिन इन धर्म ग्रंथों ने ईश्वर को कठिन और जटिल बना दिया है।
आम आदमी से ईश्वर को कोसों दूर ढकेल दिया है। यही वजह है कि संत काव्य परंपरा ने तमाम रूढ़ी और परंपराओं का विरोध किया है। लेकिन कबीर जो आज हम सब लोगों तक पहुंचे हैं, वे इतनी आसानी से भी नहीं पहुंचे हैं। कबीर जैसी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रचते हैं और वो 1942 में प्रकाशित होती है। लगभग 1942 तक कबीर हम तक पहुंचे भी नहीं थे। हालांकि इससे पहले कुछ प्रयास हुए थे। कबीर वचनावली यह हरिवंश जी की रचना है जो 1916 में प्रकाशित होती है। ये रचना थोड़ी पहल करती है कबीर के व्यक्तित्व को और अधिक व्यापक बनाने की दृष्टि से। तो वही कबीर ग्रंथावली जो श्याम सुंदर दास के नेतृत्व में प्रकाशित होती है 1928 में। इस रचना में डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी एक लंबी भूमिका लिखते हैं और उस भूमिका के माध्यम से कबीर को समझाने की पहल करते हैं। लेकिन ये रचनाएं भी कबीर को स्थान नहीं दिला पाती हैं। हालांकि इससे पहले 1910 में आचार्य क्षिति मोहन सेन कबीर के कई सारे पदों का संकलन करते हैं और ये सारे पद वे मौखिक परंपरा से ग्रहण करते हैं। उन्होंने लगभग और 1910 में ये रचना या ये मौखिक पद वे प्रकाशित करते हैं और बाद में जब 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को एशिया का नोबेल पुरस्कार, आप ये कह सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है और ये एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार उनको प्राप्त होता है। जब उनको पूछा जाता है कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली, तो अपने साक्षात्कार में वे कबीर जी का उल्लेख करते हैं। तब दुनिया की नज़र कबीर की तरफ लौट आती है और वे बाद में आचार्य क्षिति मोहन सेन द्वारा जो पद संकलित किए गए थे उसमें से 100 पदों का अनुवाद अंग्रेजी में करते हैं और उसको 100 पोएट्स ऑफ द कबीर इस शीर्षक से प्रकाशित भी करते हैं। और इन्हीं परंपरा में बाद में शांति निकेतन में रहकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी, आचार्य क्षिति मोहन सेन के व्यक्तित्व का प्रभाव हजारी प्रसाद द्विवेदी पर होता है और उनके प्रभाव से प्रभावित होकर वे कबीर को आकर्षित होते हैं और कबीर को हम तक पहुंचाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक जगह कहते हैं कि कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के सामने प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य और कर्म से वंदनीय थे। ये कबीर का व्यक्तित्व है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक और बात कहते हैं कि कबीर जैसा व्यक्तित्व पिछले हजारों साल में अब तक पैदा ही नहीं हुआ है। यदि उनके समकक्ष कोई रचनाकार अपनी दावेदारी पेश कर सकता है तो वह एकमात्र है तुलसीदास। कबीर अपने समय की उपज थे और उन्होंने अपने समय में स्थित तमाम रूढ़ी परंपराओं का अपनी लेखनी से विरोध किया है। वे बहुत बहुत सहज सिद्धांत देते हैं। वे कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित अभियान कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। वे प्रेम की भाषा को जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। यही वजह है कि संत काव्य परंपरा में आने वाले तमाम कवि इसी प्रेम की धारा को लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसे ये भी कहा जाता है कि उस समय में तमाम निम्न जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं थी। इन संत काव्य परंपरा के कवियों ने इस भक्ति की धारा को, रुकी हुई धारा को, या आप ये कह सकते हैं कि मंदिरों में कैद ईश्वर को अपने तक आने के लिए मजबूर किया है। ये ईश्वर तक नहीं गए बल्कि इन्होंने इस तरह की भक्ति की धारा प्रवाहित की, इस तरह की साधना पद्धति प्रवाहित की कि मजबूरन ईश्वर को ही उन तक आकर अपने दर्शन देने पड़े हैं। और यही वजह है कि इन्होंने ईश्वर को जन जन तक पहुंचा दिया है। घट घट में ईश्वर की कल्पना की है। केवल मंदिरों या मठों में ईश्वर नहीं है बल्कि आपके आचरण में ईश्वर है, हर एक के हृदय में ईश्वर है। तो इन्होंने घट घट में ईश्वर की कल्पना की और यही आगे दादू दयाल, गुरु नानक, सुंदरदास, मौलुकदास, जम्मनदास आदि तमाम कवि इसी धरोहर को लेकर आगे बढ़े। संत काव्य की जो विचारधारा है वह अचानक से भी नहीं उपजी है। कबीर ने चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, जहाँ से अच्छी चीज़ें मिली उनका स्वीकार किया, जहाँ गलत चीज़ें थी उनका विरोध किया। उदाहरण के लिए जैसे सिद्ध साहित्य से उन्होंने जाति पाति का विरोध और बाह्याचार का विरोध आदि को ग्रहण किया। नाथ संप्रदाय से कुंडलिनी साधना, इंद्रिय निग्रह की साधना आदि को, या आप ये कह सकते हैं कि हठयोग साधना का स्वीकार नाथ संप्रदाय से किया है।
नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ जी कहते हैं कि 9 लाख पाथरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मंदले जोगी फिरे तब अंतरी बसे भंडारा। मतलब मन की एकाग्रता इतनी होनी चाहिए कि 9 लाख पाथरी आगे नाचे और पीछे अखाड़ा भी हो, तब भी हमें विचलित नहीं होना है। ये एकाग्रता हमें ईश्वर से एकाकार करती है और इसका उन्होंने स्वीकार किया। जैन धर्म से अहिंसा करुणा त्याग जैसे मूल्यों का स्वीकार किया, तो वही सूफियों से प्रेम तत्व का स्वीकार किया, तो इस्लाम से एकेश्वरवाद को स्वीकार किया। इन सभी तत्वों को मिलाकर संत साहित्य का जीवन दर्शन तैयार हुआ है और उसकी बागडोर कबीर ने बखूबी निभाई है और उनके देखा देखी तमाम रचनाकार उनके साथ जुड़ते हैं और इस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं। निर्गुण काव्य धारा में जो दूसरा तत्व आता है वह है सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा को प्रेम काव्य धारा भी कहा जाता है। सूफी दरअसल इस्लाम थे, मुस्लिम थे, लेकिन मुस्लिम कट्टरता को उन्होंने न अपनाते हुए हिंदू और मुस्लिम समन्वय को अपने काव्य का आधार बनाया। दरअसल सूफी धर्म भारत में 9वीं और 10वीं शताब्दी से ही उपलब्ध होता है और इसके प्रचार प्रसार का श्रेय ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को दिया जाता है। आईने अकबरी नामक एक रचना है जिसमें 15 संप्रदाय को उल्लेख मिलता है, जिसमें से 5 महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कादरी, चिश्ती, सूरावर्दी, शत्तारी और नक्शबंदी। ये संप्रदाय सूफी तत्वज्ञान को लोगों तक प्रचारित प्रसारित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सूफियों ने प्रेम का संदेश, हिंदू मुस्लिम समन्वय आदि को अपनी कथाओं के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की पहल की है। इसलिए उन्होंने भारतीय लोक कथाओं को अपनी कथानक का आधार बनाया है। इस दृष्टि से जायसी की पद्मावत ये रचना अहम है। इन्होंने इस रचना के माध्यम से लौकिक से अलौकिक की प्राप्ति कैसे हो सकती है, एक साधक साधना पद्धति के बूते पर, साधना पद्धति के बल पर ईश्वर को कैसे हासिल कर सकता है, ये बताने की कोशिश की है। सूफी साधना की 4 पद्धतियाँ हैं: शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। हकीकत में आप ईश्वर के साथ एकाकार हो जाते हैं। ये अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति है। जैसे कबीर भी कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं ही हो गए लाल। या कबीर भी कहते हैं कि देव पहा वयासी गेलो, देवची होने बैसलो। जो भी व्यक्ति ईश्वर की खोज में निकलता है वो खुद ईश्वर बन जाता है। भले साधना पद्धति अलग अलग हो, लेकिन ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग एक जैसा ही है। सबका लक्ष्य एक ही है कि हमें ईश्वर तक पहुंचना है। और सूफी काव्य धारा में भी इसी तरह के साधना पद्धति का निर्वाह किया गया है। इसमें पद्मावत में पद्मावती और तमाम पात्रों के माध्यम से लौकिक से लेकर अलौकिक की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, इसको दिखाने की कोशिश की है। इसके साथ ही मुल्ला दाऊद, मधुमालती, चित्रावली आदि तमाम रचनाएं ऐसी हैं कि जो सूफी काव्य धारा के चिंतन परंपरा को आगे ले जाती है। ये रचनाएं भी भक्तिकालीन दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखिएगा कि पद्मावत में गोरा बादल जैसे हिंदू नायक उभर कर आते हैं जो अपने राजा को बचाने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते हैं। मतलब भारतीय नायकों को शूर नायकों के रूप में भी इसमें स्थापित किया गया है। तो अलाउद्दीन खिलजी जैसे खल नायकों का जो ऐतिहासिक चरित्र है, उनको उसी रूप में लिखने का काम इन रचनाओं के माध्यम से हुआ है। सगुण भक्ति के भी 2 धाराएं हैं, 2 प्रवाह हैं। एक है राम काव्य परंपरा और दूसरे कृष्ण काव्य परंपरा। राम काव्य परंपरा में शीर्ष स्थान पर है तुलसीदास। तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस इस रचना के माध्यम से तमाम क्षेत्रों में समन्वय स्थापित किया है। दरअसल ये आदर्श पारिवारिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है। इसमें ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिस पर तुलसीदास ने बात न की हो। हालांकि ये भी कहा जाता है कि तुलसीदास पहले अपनी पत्नी रत्नावली पर बहुत आसक्त थे और उनके विरह को वो सहन भी नहीं कर पाते थे। ऐसे जब रत्नावली अपने मायके चली जाती है तो तुलसीदास बारिश में नदी तैरकर, जिसको बहुत बाढ़ में तैरकर रत्नावली तक पहुंचते हैं और रत्नावली उनको धिक्कारते हुए कहती है, लाजने लागत आपको दौरे आया हूँ साथ,
धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। वे कहते कि इतना प्रेम यदि आपने राम से करते हैं तो अब तक आपको मोक्ष मिल जाता। झट से आंखें खुलती है तुलसीदास की, लौट आते हैं आपकी राम अपने राम की शरण में, और आखिर तक आपके अपने राम के चरणों में वो पड़े रहते हैं। और तमाम रचनाएं राम को सम्मुख रखकर, अपने आदर्श को सम्मुख रखकर वो रचते हैं। रामचरितमानस इसी का परिपाक है। रामचरितमानस में ये 7 खंडों में लिखी गई रचना है। 7 कांड इसमें हैं, जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इसमें मौलिकता की दृष्टि से और सबसे अहम उत्तरकांड है। उत्तरकांड में राम राज्य की कल्पना को उन्होंने साकार किया है। जैसे राम कहते कि एक जगह, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना। ये ऐसा राम राज्य है जहाँ कोई दुखी नहीं है, कोई दीनहीन नहीं है, सभी खुशहाल है, सभी अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरित है। तो वही ये वह समय भी था कि जहाँ वैष्णव और शैव भक्ति में विभेद की स्थिति थी। आप ये कह सकते हैं विवाद की स्थिति थी। कोई शैव भक्ति को श्रेष्ठ मानता था तो कोई वैष्णव भक्ति को श्रेष्ठ मानता था। लेकिन यहाँ राम के मुख से तुलसीदास कहलवाते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हो मोहि न पावा। यदि कोई मेरा भक्त है और यदि वो शिव का द्रोही है तो ही वो मुझे पा नहीं सकता है। इसका अर्थ है कि आप किसी के भी भक्त क्यों ना हो, ईर्ष्या और द्वेष आपको किसी का नहीं करना है। तो यहाँ शैव और वैष्णव भक्ति का भी समन्वय है। तो तमाम रचनाएं तुलसीदास जी ने जैसे ब्रज में भी लिखी है और अवधि में भी लिखी है, तो भाषा में भी समन्वय करने की कोशिश की है। तो वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम को वनवास के समय में शबरी के झूठे भेड़ खाते हुए जो दिखाया है, एक राजा, एक कुलपति जो अपनी तमाम पारिवारिक बंधनों को तोड़कर एक आदिवासी स्त्री के कुटिया में जाकर उनके झूठे बेर जब खाता है तो जो छुआछूत वाली जो तमाम मान्यताएं वो ढह जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। वही जिनके संग, जैसे तमाम जानवरों के संग, तमाम आप कह सकते हैं कि जो उनकी सेना है उनके साथ जिस तरह का राम का व्यवहार है, ये सारे व्यवहार राम को मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में स्थापित करते हैं। तो रामचरितमानस राम काव्य परंपरा में एक महत्वपूर्ण रचना है जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है। हम ये कह सकते हैं कि राम को समझना है तो रामचरितमानस पढ़नी चाहिए, और तुलसीदास को समझना है तो विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। इसी परंपरा में विष्णुदास, अग्रदास और ईश्वरदास जैसे तमाम रचनाकारों ने राम भक्ति को लेकर काव्य सृजन किया है। कृष्ण काव्य परंपरा में प्रमुख रूप में सूरदास उभर कर आते हैं। सूरदास ने 3 रचनाएं लिखी हैं, सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। इसमें उनके व्यापक दृष्टि से आप ये कह सकते हैं कि सूरदास को हम जो लोग जानते हैं, या सूरदास की ख्याति के जो आधार है वह रचना है सुरसागर। सुरसागर में भ्रमर गीत भी हैं और कृष्ण की बाल लीलाएं भी हैं। ये दरअसल उत्साह और उमंग का साहित्य है। ये वह समय है जब स्त्रियां दहलीज भी लांघ नहीं सकती थी, लेकिन सूरदास ने भ्रमर गीत के माध्यम से प्रति संसार की सृष्टि की है। कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से प्रति संसार रचा है, जहाँ गोपिकाएं बेहिचक कृष्ण से प्यार कर सकती हैं, अपने प्रेम का इजहार भी कर सकती हैं। याद रखिएगा, अब तक समाज ने केवल राधा और कृष्ण के प्रेम का ही स्वीकार किया है। हम राधा के साथ कृष्ण का नामोल्लेख कर सकते हैं, लेकिन बाद में समाज ने किसी भी प्रेम का स्वीकार नहीं किया है। सूरदास ने ऐसे संसार का सृजन किया है जहाँ खुले तौर पर सभी एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, और जहाँ गोपिकाएं भी कहती है कि उधो मन नाही 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराध्य इस। हमारा मन हमारे साथ नहीं है, वो तो कृष्ण के साथ चला गया है। ये अटूट रिश्ता, अटूट बंधन सूरदास ने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। तो वही कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं उस समाज के भीतर जो युद्ध से आतंकित है, या आप ये कह सकते हैं कि तमाम समस्याओं से आतंकित है, कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से उनके भीतर नव चैतन्य जगाने की पहल कोशिश सूरदास ने की है। जैसे कृष्ण कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल करे सब सखा संग मिली मेरे मुख लपटायो। मतलब यहाँ यशोदा ने कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ा है माखन चोरी करते हुए, लेकिन बाल सुलभ चेष्टाएं देखिएगा
कि कृष्ण फिर भी अपने गुनाहों को कबूल नहीं करते, बल्कि अपने गुनाहों को अपने मित्रों पर थोपते हैं। तो वही मैया मोहि दाऊ वाहो तो खिजाओ, मोसो कहो तो मोल को लिन्नो, तू जसुमति कब जायो। ये 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 कृष्ण की पहल या कृष्ण की जो बाल लीला है, हमें लगता है कि हर घर में इस तरह की बाल लीलाएं, नटखट लीलाएं बच्चे करते हैं। इसलिए तो शुक्ल जी कहते हैं कि सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। आश्चर्य होता है कि जन्मांध सूरदास इस तरह से बाल लीलाओं का वर्णन कैसे कर पाए। ये प्रतिभा है, ये उनकी शक्ति है कि इन्होंने बहुत ही मार्मिकता से वात्सल्य भक्ति की अद्भुत मिसाल साहित्य को सौंप दी है। और इसी परंपरा में अष्टछाप के तमाम कवि, जिसमें सूरदास तो है, कुंभन दास, कृष्णदास, पनमान दास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास, और ये तमाम कवियों ने कृष्ण को आराध्य बनाकर अपना काव्य सृजन किया है। संप्रदाय निरपेक्ष के रूप में मीराबाई भी आती है, जो हरि में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने, कीजिए न घायल होए। एक विधवा स्त्री कृष्ण को आराध्य मानकर आजीवन कृष्ण के रूप में समर्पित होती है। तो वही रसखान को, जिन्हें तो रस की खान कहा जाता है, अपने अद्भुत काव्य सौंदर्य के माध्यम से पाठकों को आकर्षित करते हैं। ये तमाम भक्ति का साहित्य है। ये केवल भक्ति को सम्मुख रखकर रचा गया साहित्य नहीं है, बल्कि इसमें आम आदमी की व्यथा और कथा भी चित्रित हुई है। ये एक जीवन दर्शन है, ये जीवन जीने की कला है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, एक दूसरे के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। या हम ये कह सकते हैं कि समग्र भक्ति काल आचरण की सभ्यता का दस्तावेज है। हमें ईश्वर तक पहुंचना है, लेकिन ईश्वर तक पहुंचने के लिए भक्ति एकमात्र साधन है। यह साधना पद्धति अलग अलग हो सकती है, इस्लाम में अलग है, हिंदुओं में अलग है, क्रिश्चियन में अलग है, लेकिन लक्ष्य एक ही है कि हमें ईश्वर तक पहुंचना है। तो यहाँ हमने ये देखा कि भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि में कैसे भक्ति की धारा प्रवाहित हुई, और इस भक्ति युग में तमाम रचनाकारों ने भक्ति को केंद्र में रखकर कैसे अपने आप को रचा है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो भक्ति काल को समझने की दृष्टि से आपको निश्चित उपयोगी होगा। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।